सो आज जो है डे 3 है हमारा कटरा और श्रीनगर के ट्रिप का। श्रीनगर आने में भाई साहब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। मतलब बेसिकली हमें जो है अप्रॉक्स 8 आवर्स की जर्नी जो है 12 आवर्स में लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि सारा कुछ लेट ही हो गया। कभी कार ख़राब हो रहा है, कभी व्हीकल ख़राब हो रहा है, तो कहीं पे वेट करना पड़ रहा है, ट्रैफिक इतने सारे कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए हम फिर यहाँ पे रात में लगभग यहाँ भी 3 बजे आए, मतलब दोपहर के 2-3 बजे निकले थे और रात के 3 बजे यहाँ पहुँचे हैं। मतलब 12 घंटे का टोटल जर्नी था। उसके कारण बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। मैंने सोचा भाई चलो कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। जो बीच में 2 टनल्स आए थे जो कि 9 किलोमीटर्स के टनल्स थे, वो हम पास करके सीधा यहाँ पर आए। तो उनके वीडियोस आप एंजॉय करना, बैकग्राउंड में मैं चलाते रहूँगा। तो वही मैं बता रहा था कि इतना सारा जो केओस मचाना कल, उसके कारण मैं वीडियो ले नहीं पाया। तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन आज से अगर ये मैं पहले वाले ब्लॉग में डालूंगा या फिर न्यू ब्लॉग में, आई डोंट नो, लेकिन आपको अपडेट करता रहूँगा। तो आज जो है हमारा प्लान है कि डल लेक घूमने का, जो पास में ही है। तो चलते घूमते हैं। तो लंच हमने सभी ने कर लिया है और हमारा प्लान है कि हम डल लेक घूमने जा रहे हैं। डल लेक बस पास में ही है, तो वहाँ पे घूम के यहाँ पे 2-3 बाग है, शालीमार बाग और एक और बाग है। मुझे भी नहीं पता कहाँ पे अपने जो टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं, गाइड साहब बोले जा रहे हैं बेसिकली। तो हम देखते हैं, पहले तो डल लेक जाना ही जाना है। वहाँ पे जो भी शिकारा है, वहाँ शिकारा पे जो क्या कहते हैं, लेक पे जो शॉपिंग वॉपिंग का एरिया है, वो सारा एक्सप्लोर करते हैं। फिर वहाँ से वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है क्या है। वहाँ से फिर हम चलेंगे बाग को। तो हम यहाँ पहुँच गए जहाँ पे शिकारा लगे हुए हैं बहुत सारे, और इसको 0 पॉइंट बोलते हैं। मतलब यहाँ से आपको शिकारा लेके फर्दर जो मेन लेक है उस तरफ जाना है, और वहाँ पे कम से कम 11 से 8 साइट्स हैं जो आप व्यू कर सकते हो। तो रेट का पता किया कुछ ऐसा है भाई साहब कि अगर आप 11 साइट्स देखते हो तो 11 साइट्स में आपको लगेंगे टोटल 9,000 रुपये, और अगर आप 8 साइट्स का ऑप्ट करते हो तो उसमें आपको देने पड़ेंगे 7,000 रुपये। और टाइम देखें तो अगर आप 11 साइट्स जाते हो तो उसमें टाइमिंग लगेंगे लगभग 2.5 आवर्स, और नॉर्मल 8 साइट्स में 1.5 आवर्स। बाकी बीच बीच में कुछ 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो और अपना टाइम ले सकते हो। तो वो टाइम इंक्लूडेड नहीं होता है, बट दे विल नॉट चार्ज यू एक्स्ट्रा। वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे नहीं उस चीज़ का। जो उन्होंने 9,000 या 7,000 बताया है, सिर्फ उतना ही लेंगे। सो ऑल क्रेडिट गोज टू मेरे पापा और बाला अंकल। इन्होंने क्या बार्गेनिंग की है। मतलब कि बंदे ने बोला कि दूसरी जगह हमने पूछा तो उसने बोला कि 11 साइट्स का हम लेंगे 6,800 पर शिकारा। तो 2 शिकारा का आपका होता है लगभग 13,000 समथिंग। तो 2 शिकारा का आपका होता है 13,000 अप्रॉक्स, 13 to 14,000। तो इन्होंने क्या बोला, भाई हम तो देंगे आपको 10,000 2 शिकारा का। और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिया, कुछ बात किया। तो फिर हमने क्या किया कि अंकल ने बोला कि ठीक है चलो हम 11,000 दे देंगे आपको, और 2 शिकारा कर दो, आप हमें भी याद रखोगे। तो उसने भी बोला ठीक है चलो 11,000 बारिंग। आप सोचो कि कम से कम 14,000 से लेकर कहाँ क्या सीधा 11,000, तो हमें 3,000 का फायदा। तो अब भाई बार्गेनिंग कर लो, सही रहेगा। तो ये भी फ्लोटिंग पार्क है। ये रहा पार्क जो कि लेक के ऊपर ही है। फ्लोटिंग पार्क खुलना। और ये जो है, ये बोल रहे थे ये गोल्डन लेक है। मतलब इसके चारों तरफ जो हाउस बोट्स लगे हुए हैं, इधर भी। तो रात को क्या होता है कि इनके जो बल्ब्स हैं या इसमें लाइट जब जलती है तो इस पर एक रिफ्लेक्शन आता है गोल्डन, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज गोल्डन लेक। एज यूजुअल गर्ल्स लग को तो पता ही है। अब देखो इनका हो रहा है मेकअप, और फिर इसका होगा फोटो शूट, कश्मीरी फोटो शूट। और ये ऑन वाटर शॉपिंग हो रही है। ये कुछ केसर बेचने वाले, ये कुछ ऑर्नामेंट्स बेचने वाले। सही है, अच्छा लग रहा है थोड़ा वैसे।
व्यू तो काफ़ी अच्छा है चारों तरफ, देखो चारों तरफ से सिर्फ पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ और यहाँ पे लेक। खींच रहे अंकल, हम तो वीडियो बना रहे हैं आपका। हम बुरा आदमी हो, कोई नहीं पूछ रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम तो वीडियो बना रहे थे। और इसका वीडियो शूट आई मीन फोटो शूट अभी तक बंद नहीं हुआ है। मम्मी तुमको ही करवाना है ना? देखो मेरे पापा मम्मी का फोटो शूट कर रहे हैं। ओए होए होए, और मत जाना। गर्ल्स विल बी गर्ल्स एंड एनी एज। ये देखो अब मेरी मम्मी का फोटो शूट हो रहा है। हमारे पापा किसी से कम है क्या? ये देखो ये भी पहुंच गए अब। और ये मेरे मम्मी पापा देखो एंजॉय करते हुए व्यू का। ये है वो फेमस गुलफाम हाउस बोट जो इस डल लेक का सबसे बड़ा हाउस बोट है, जो आपने डीडी नेशनल पे एक सीरीज़ आई होगी गुलफाम, उसमें भी देखा होगा। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है वो सीरीज़, अभी बहुत पुरानी सीरीज़ है वैसे तो ये वही हाउस बोट है। और यहाँ लाइन से भी अब हाउस बोट देखो काफ़ी दूर तक, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हो गए 1 किलोमीटर तो ही होगा, वहाँ से लेकर एंड तक अभी सिर्फ हाउस बोट ही हाउस बोट है। और ये एक तरफ नहीं दोनों तरफ ही है। और मुझे एक चीज़ और दिखा यहाँ पे, ये देखो पोस्ट ऑफिस है, ये भी डल लेक के ऊपर ही है ये पोस्ट ऑफिस। और अभी अभी मैंने लिया ये कश्मीरी कावा, इसमें अखरोट बादाम सारा कुछ है, सैफरन अनोक। और ये इस तरफ से कोई स्कूल होगा, वहाँ से आप देखो एक पेरेंट जो है अपने बच्चे को लेके गांव की तरफ जा रहा है। तो बस यही लाइफ है यहाँ पे। इस साइड में जो गांव है ये बिल्कुल डल लेक के बीचों बीच है, तो उस तरफ जो गांव है वहाँ पे जो भी लोग मेन लैंड पे आते हैं वो इसी शिकारे पे आते हैं, या अपना खुद का बोट होता है पर्सनल, तो सारा कुछ ऐसे ही यहाँ पे लाइफस्टाइल है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम अपने पहले डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। ये डल लेक के बिल्कुल बीचों बीच एक नेहरू पार्क है। तो इस पार्क के अंदर ही जायका रेस्टोरेंट भी है और ये एक छोटा सा पार्क है, अंदर चलते हैं। बस जैसे ही आप लेक के साइड में ही ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ बोट्स भी लगे, मोटर बोट्स भी लगे हुए हैं। ये बंदे नहा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ओके थोड़ा सा आगे आते हैं। यहाँ पे एक कैनल जैसा है, जो लेक का पानी है ना वो एक्चुअली ये रहा लेक का पानी, जो आप यहाँ से देखो इस साइड से इस साइड को जा रहा है। तो लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। ये फ़ोटोज़ मैंने एक रेस्टोरेंट में देखा था, नाइस। तो आप यहाँ से देखोगे ये दूसरी तरफ लेक का पानी निकल रहा है और इस तरफ से जो पानी आया सीधा दूसरी तरफ निकल गया। डल लेक का ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओपन लेक, क्योंकि ये चारों तरफ से जो है पहाड़ियों से घिरी हुई है और बीच में ये सबसे डेप्थ वाला लेक है और सबसे एरिया वाइज सबसे ज़्यादा कवर्ड है, इसलिए इसको ओपन लेक बोलते हैं। कैसा लग रहा है घूम के शिकारा पे डल लेक? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा कश्मीर हम लोग बहुत दिन से घूमना चाहते थे, आज घूमने आए, बहुत खुशी हो रहा है। और ये सीन देख के कश्मीर के वादी में हम लोग बहुत खुश हैं। झील में हम लोग अपने बोट शिकारा बोट पे चढ़े हुए हैं फुल फैमिली के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिन का ख्वाब आज पूरा हुआ। क्यों तुम नहीं कहोगे तुमको कैसा लग रहा है? क्यों सर जी आप 100 रुपए निकाल के इसको नहीं अच्छा लग रहा है गुस्से में? कुछ भी मोर फन फैक्ट, ये जो चेयरफुल चार्ली आपको हाउस बोट दिख रहा है ना, यहाँ पे एक मिशन कश्मीर में जो सॉन्ग था बूमरो बूमरो वो शूट हुआ था। हम इंटर करने वाले हैं फ्लोटिंग मार्केट में। पीछे की तरफ ये देखो, ये जो यहाँ से फ्लोटिंग मार्केट स्टार्ट होने वाला है, तो आगे चलते हो। और ये अंदर की तरफ भी जा रहा है, एक रास्ता इस तरफ है और तीसरा रास्ता इस तरफ है और चौथे रास्ते से तो हम आ ही रहे।
और ये रास्ता जो है, गलियां जो है काफ़ी डीप डीप है ये भी। തന്നെ നോക്കട്ടെ ആർക്കാ ഇത്ര ധൈര്യം തന്നെ തന്നെ ഞാൻ തരണ मम्मी ने और इस मोटी ने शॉपिंग कर लिया है, फटका लगा दिया पैसों का, ये देखो आप। और हम अंदर गए थे, दोपहर में निकले तो शाम हो चुका है। तो ये था पूरा मीना बाजार। ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 2 घंटे लग गए, 2 से 1.5 घंटे लग गए सारा कुछ घूमते हुए, शॉपिंग करते हुए। और फाइनली मीना बाजार एंड हो गया। मम्मी बताएगी मम्मी को कैसा, बताओ कैसा लगा। बहुत सारे शॉपिंग किए हम लोग, मीना बाजार बहुत अच्छा लगा। पापा गए थे सैफरन खरीदने। रेट क्या बताया पापा? 250 रुपया ग्राम। 250 रुपये ग्राम। वैसे यही शॉप का रेट था जो गवर्नमेंट शॉप से उसके। बाकी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बोर्ड पे भी सैफरन वगैरह बेच रहे हैं। उन्होंने 100 रुपीज़ पर ग्राम बताया था, और पता नहीं विच इज़ जेन्युइन विच इज़ नॉट। कैसा लगा कश्मीर? कश्मीर हाँ, इन लोग से भी अंकल बताएंगे कैसा लगा। अंकल बताइए जल्दी कैसा लगा? कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में लाइफ का सबसे बेहतरीन जगह, जो मैं पढ़ाई लिखाई करते समय जो देखता था, सुनता था कि जम्मू और कश्मीर जन्नत है, वास्तव में जन्नत है ये। क्या क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पे? मतलब बोटिंग करना अच्छा लगा। हाँ, अभी जो मीना बाजार घूमे, मीना बाजार घूमे, बहुत अच्छा व्यू था ना। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मृदुल भाषी हैं। आंटी कुछ बोल रही है। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी का खूबसूरती देखने को बनता है। और शाम को व्यू तो काफी अच्छा है। शाम के वक्त कैसा है? नहीं महंगा, और ये महंगा नहीं, चूंकि यहाँ सब हैंडीक्राफ्ट का सामान बिकता है, वो चूंकि हम लोग को इसके लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। खर्च कराई वो भी, और सरकारी है, वो भी सरकारी सामान। जो खर्च कराई वो भी हाँ, जो आंटी खर्च कराइए। आंटी बोल रही है कि उनको खर्च कराना अच्छा नहीं लगा। नहीं, मीना बाजार का सामान सब अच्छा लगा, लेकिन पॉकेट ढीला हो गया तो अच्छा नहीं लगा। अब आप बोलिए अंकल। अंकल एंड में बोल नहीं रहे थे, अब हम नहीं जाएंगे, कान पकड़ रहे थे। अब आंटी नहीं बुला रही, हम नहीं जा रहे। बोला कि भाई सब कुछ खूबसूरत लगा, लेकिन जैसे जैसे मेरा पॉकेट ढीला होने लगा ना, सब खूबसूरती खत्म हो गई हमारी। बीपी हाई होने लगा। क्या नाम है तुम्हारा भैया? क्या नाम है? साहिल और फैजान। फैजान। अब भाई बोट का 2 खूबसूरत जो चलाने वाले लड़के बच्चे लोग हैं, बहुत ही खूबसूरत। एक का नाम है साहिल और दूसरे का नाम है फैजान। बहुत मिलनसार, बड़ा मजा आया सुनने को, मिलने को। हर चीज खूबसूरती के साथ दिखाया हमें। और जो मैं सुना या टीवी में देखता हूँ, सही में वास्तव में खूबसूरती है। यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं। बहुत, यहाँ के लोग बहुत काफी अच्छे हैं, मिलनसार है। गुजार हूँ अपनी बेटी का, हमको यहाँ ले आई। हाँ, मैं अपने बच्ची का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तक ले आई। उसके जिद पे मैं आया हूँ, कि मैं थोड़ा कंजूस टाइप का आदमी हूँ। ये है डल लेक का इवनिंग व्यू, जो मैं बता रहा था ना आपको। इसको गोल्डन लेक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब लाइट्स जलते हैं तो लेक से रिफ्लेक्ट होके वो लाइट ऊपर की तरफ आता है, तो ऐसा लगता है। मैक्सिमम जो गोल्डन लाइट्स होते हैं, येलो लाइट्स, इसलिए गोल्ड सा व्यू आता है। बट यहाँ पे कलरफुल व्यू आ रहा है। हाँ, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं,
हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। वैसे तुम मनाते हो मैडम, मनाता वही गाना गाइए। साबित कर दो तुम्हें कैसे पता रहेगा? तुम दिल की धड़कन में रहती हो, रहती हो। आ जाओ बाहों में खो जाए, तुम दिल की धड़कन में रहती हो, रहती हो। वाह क्या बात। इनको तो इंडियन आइडल में होना था, स्टेज पे बाढ़ आती। अरे यार मैं गया था, पहचान नहीं पाया, तुम देखा नहीं उसका? अरे इसका मतलब तुमने इंडियन आइडल नहीं देखते हो? देखता है तभी तो बोला ना हमने, बाढ़ आ गया। बाढ़ का गाना सुन के ये वाला गाइए। रूठो मेरी जान। तुम गा दो। अब हमारा स्टेट आने वाला है। उनको बोले गाइए। रूठो न रूठो न रूठो, इसे भी अच्छा गाती हमारे पास और भी है। कस्टमर आते हैं। आकृति गाओ आकृति। इसका क्या था? ठीक ठीक। और बाकी सब आपको अरे हम लोग पे गा दो, छोड़ो। अब हम लोग समझ पहुंच गए हैं। तो आज जो है सारा डल लेक वगैरह घूमने, सिर्फ डल लेक घुमाए क्योंकि वहाँ पे हमें 3 से 4 घंटे लग गए थे, मिनिमम 4 घंटे तो मान के चलो। और आज हम लेट निकले भी थे रूम से क्योंकि आपको पहले का पता है कि हम लेट वेट आए थे। तो हमारा कल का प्लान है कि जल्दी सुबह उठना है, बाकी चीज़ घूमेंगे। और ये रहा होटल, हम होटल के पास पहुँच चुके हैं, डिनर कर चुके हैं, बस अब सोने की तैयारी है। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।